नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। बीजेपी जय भीम पदयात्रा के माध्यम से लाखों युवाओं को जोड़ने का काम इस वक्त कर रही है। वहीं आपको बता दें कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल और श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया आज बिहार की राजधानी पटना में जय भीम पद यात्रा का नेतृत्व करने जा रहे हैं, जिसमें 10,000 से अधिक माय भारत के स्वयं सेवकों ने हिस्सा लेने की उम्मीद जताई जा रही है। अब इसी तरह की पदयात्राएं कल अम्बेडकर जयंती पर भारत के सभी प्रमुख राज्यों की राजधानियों में एक साथ शुरू की जाएंगी। ये पहली बार है जब राज्यों की राजधानियों में एक राष्ट्रव्यापी पदयात्रा आयोजित की जा रही है, जिसमें बाबा साहेब की समानता, न्याय और बंधुत्व के दृष्टिकोण के प्रति सामूहिक श्रद्धांजलि के रूप में हजारों युवाओं को एकजुट किया जाएगा। अब ऐसे भी सवाल तो कई उठ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी 2027 का प्लान सेट करने की कोशिश कर रही है? क्या इस यात्रा के जरिए दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है? हम भारत के लोग पदयात्रा का उद्देश्य है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती के अवसर पर देश में जहां भी बाबा साहब का स्टैच्यू हो, स्टैच्यू पर फूल माला अर्पण हो, इस स्टैच्यू की सफाई की जाए, स्टैच्यू को स्वच्छ करा जाए, और ये भी देश के युवाओं के द्वारा। दोस्तों, देश के युवा ये देश का भविष्य है, और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जिन्होंने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया, बंधारण दिया, जिन्होंने देश को समानता की राह दी, देश में शोषित, पीड़ित और वंचितों के लिए लड़ाई भी लड़ी और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उसको अपना अधिकार भी दिया। बाबा भीमराव अंबेडकर जिन्होंने भारत के संविधान और गरीबों, वंचितों, दलितों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का सपना देखा था। आज भारत सरकार का खेल एवं युवा मंत्रालय जय भीम यात्रा का आयोजन किया है, और आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित। सरकार द्वारा डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में बहुत ही सुंदर वॉकथन का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों बच्चों ने सहभागिता की। और हम ये मानते हैं कि बाबा साहब कहने के व्यक्तित्व नहीं थे, जीने के व्यक्तित्व थे। आज के समय में उनको याद किया जाए, उनको जिया जाए अपने कर्मों के माध्यम से। और दिल्ली सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पे, उनके दिए हुए सिद्धांतों का अनुपालना करते हुए काम करे, और दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को जो उनका अधिकार है, शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता, सुरक्षा, वो सारी चीजें दिल्ली सरकार के माध्यम से दिल्ली की जनता को मिले। हम बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। 14 अप्रैल है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। उसके एक दिन पहले आज खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा जय भीम पदयात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें हम सभी लोग शामिल हुए हैं। हमारे प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, हमारे विधायकगण श्री मोतीलाल साहू जी, पुरंदर मिश्रा जी, अनुज शर्मा जी, गुरु पुष्पन साहिब जी, हमारे खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अधिकारीगण, हमारे खेल एवं युवा कल्याण विभाग के प्रदेश के आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर, और हमारे स्कूली बेटा बेटी और अधिकारी सभी इस जय भीम पदयात्रा में शामिल हुए हैं। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के उस सपने को साकार करने में बाधक थे, क्योंकि जब हम सही तथ्य जनता जनार्दन के सामने रखेंगे ही नहीं, तो स्वाभाविक रूप से जो लोग अब तक गुमराह करके अपनी राजनीतिक उल्लू सीधा करते रहे हैं, वे लोग इसी प्रकार से गुमराह करके देश के अंदर अव्यवस्था पैदा करके उन दलितों का, वंचितों का शोषण करते रहेंगे, और राजनीतिक सीढ़ियों पर चढ़ करके सत्ता की ऊंची दुकानों के पकवानों का स्वाद लेकर के
दलितों को, गरीबों को, वंचितों को उनके अधिकारों से ऐसे ही वंचित करते रहेंगे। अब इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल हैं जो लगातार उठाए जा रहे हैं। सवाल ये उठ जाता है कि क्या दलित वोट बैंक साधने की कोशिश कर रही है इस वक्त बीजेपी। साथ ही सवाल ये भी कि ऑपरेशन दलित से चुनावी प्लान बीजेपी का आखिर क्या रहने वाला है। 2027 के चुनाव में बीजेपी क्या एक बड़ा दांव खेलने की कोशिश कर रही है। सवाल ये भी कि गोष्ठियों का जो आयोजन बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, तो क्या उसमें दलित वर्ग भी अब साथ आएंगे, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। सवाल यहाँ पर यह भी उठ जाता है कि कांग्रेस को घेरने का प्रयास क्या बीजेपी कर रही है। कार्यशालाओं में पार्टी का एजेंडा क्या रहने वाला है और कार्यशालाओं के दौरान पार्टी का एजेंडा क्या होगा, इसको लेकर देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिनसे आप सभी का परिचय करा दे। प्रोफेसर के त्रिपाठी जी जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं, आलोक वत्स जी जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, डॉक्टर टीना करणवीर जी हमारे साथ जुड़े हुई हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, आरजेडी का पक्ष रखने के लिए अरुण यादव जी जुड़े हुए हैं और दलित चिंतक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी। आप सभी का बहुत स्वागत हिंदी खबर में। शुरुआत के त्रिपाठी जी आपके साथ। आज मनसुख मंडाविया की तरफ से कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया और उन्होंने इस बात की बाकायदा जानकारी दी है कि अब जो पद यात्रा है वो निकाली जाएगी जिसका नाम जय भीम पद यात्रा है। अब ऐसे में आप लोगों पर लगातार सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि आप दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्या सच है ये? ऋतु जी, ये तो बहुत पहले से पता है कि हमारे पास तो दलित क्या सभी समुदाय के लोग हमारे हर कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का तो बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा काम किया है। जो आज देश में जिसकी संविधान के बारे में जो चर्चाएं हो रही है वो सब उन्हीं का बनाया हुआ है। और वो जो समाज है, जो समाज के अति पिछड़े लोग थे, जो समाज के अति दलित लोग थे, माननीय नीतीश कुमार ने उसके लिए बड़ा काम किया। अति पिछड़े अति दलित का खांचा जो उन्होंने बनाया है, इसके पहले जो बहुत बड़ी मलाई थी उसको लोग बड़े बड़े लोग पिछड़ों की जातियों में और वंचित के जातियों में उसको ले जाते थे। इसलिए उनको मुख्य धारा में लाने के लिए बड़ा काम। जहां तक जय भीम यात्रा की सवाल है, तो हमारा 75वां साल लगभग चल रहा है आपके आजादी का। तो इसमें बाबा साहब के जन्मदिन को खूब धूमधाम से मनाना चाहिए, क्योंकि हमको एक ऐसा संविधान देके गए हैं जिससे आज भारत सुरक्षित है। भारत हर विकास कर रहा है, बिहारी की पूरे देश का विकास। इसलिए बाबा को जितनी ही के चरणों में श्रद्धा किया जाए बहुत कम है। और इसमें तो बहुत बड़ा, इसमें देश को एक ऐसे वर्ग को मुख्य धारा में लाने के लिए बाबा साहब काम किए। उन कामों को लोगों को आने वाली पीढ़ी को बताने बहुत जरूरी है। ये इस यात्रा का यही मकसद है कि हम आने वाली पीढ़ी को बाबा साहब के क्रियाकलापों के बारे में अवगत कराएं और नई पीढ़ी को संविधान के लिए तैयार करें। ये बहुत बड़ा काम। ठीक है, बाबा भीमराव अंबेडकर साहिब को जितनी सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है, जेडीयू, बीजेपी, एनडीए यही कर रही है। अरुण यादव जी, सीधे तौर पर जेडीयू का फिलहाल तो ये कहना है कि हमें तो साधने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि जो दलित वोट बैंक है वो हमारे पाले में ही है। देखिए रितु जी, सबसे पहले जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहेब के विचारों को आत्मसात करने की जरूरत है। उनके विचारों पर चलने की जरूरत है और उनके द्वारा जो बनाए गए संविधान है उसे पहले स्वीकार करे ना। ये तो मानते नहीं बाबा साहेब को, उनके विचारों को, उनके द्वारा बनाए संविधान को। ये जो हैं भाजपाई एनडीए के लोग, ये लोग तो मनुस्मृति में विश्वास रखते हैं। इतिहास गवाह है, एनडीए के शासन काल में, चाहे भारत सरकार की बात कर लें, चाहे बिहार में भी 2 दशक से नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, 2-3 साल छोड़ दें, भाजपा जेडीयू की सरकार है। सबसे ज्यादा अत्याचार दलितों पर हुआ, उनका शोषण हुआ, उनका दोहन हुआ। पिछले दिनों महागठबंधन सरकार ने हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी के प्रण अनुरूप जाति आधारित गणना कराया। उस गणने में कुल आबादी बिहार का 20% के लमसम दलित है और कुल आबादी में सरकारी नौकरी में कितने हैं भंडारी जी? 1.13 मात्र। यह स्थिति है। अगर हम मुसहर की बात करें
40,35,000 है माझी समाज, उसमें मात्र 20 डॉक्टर, 76 इंजीनियर। डोम की बात करें 2,60,000 आबादी है, उस समाज के मात्र 30 डॉक्टर, 63 इंजीनियर। ये हालात है। इन्होंने तो उन समाज को दोहन और शोषण करने का काम किया, किसी भी स्तर पे उठाने का काम नहीं किया। ये बात आज वोट के लिए चुनाव है तो कोई पद यात्रा की बात कर रहे हैं, कोई सम्मेलन की बात कर रहे हैं। लेकिन सर, जिन राज्यों में चुनाव नहीं है वहां भी तो ये पद यात्रा निकाली जा रही है, तो वहां को लेकर क्या एजेंडा सेट करने की कोशिश? वहां भी ऋतु जी यही स्थिति है। इनके हक हकूक की कोई चिंता नहीं करते ये लोग, खास करके भारतीय जनता पार्टी के लोग इनके लोगों को अपमानित करने का काम करते। आपको याद होगा लोकसभा के अंदर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस तरीके से बाबा साहेब को अपमानित करने का काम किया। उन्होंने लगातार कहा अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। जितना नाम लेते हो उतना अगर नाम ईश्वर का लो तो जन्नत में चले जाओगे। ठीक है, ये इनकी मानसा है। तो इस मानसा में इनका चाल चरित्र और चेहरा सामने है। आज के तारीख में भी, आजादी के इतने दिनों बाद भी ऋतु जी, अगर कोई दलित व्यक्ति मंदिर में चला जाता है तो उन मंदिरों को ये जो पाखंडी लोग हैं, सामंतवाद वर्ग के लोग हैं, मंदिर को धोते हैं। कई एग्जाम्पल है, दलितों के मुंह पे पेशाब किया जाता है आज भी। ठीक है सर, इस तरह के मामलों में कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय में देखने को भी मिल पाए थे। लौटूंगी मैं आपके पास, और भी मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक वज्री, सीधा एक आरोप आरजेडी की तरफ से और विपक्ष की तरफ से आप लोगों पर लगाया जा रहा है कि संविधान को तो आप मानते नहीं हैं। संविधान में जो तमाम चीजों का जिक्र किया गया उसका हमेशा से बीजेपी उल्लंघन करती है, और ऐसे में जब 14 अप्रैल की तारीख आ जाती है तब कुछ ना कुछ ऐसे चीजें यहाँ पर की जाती है, कार्यक्रम किए जाते हैं ताकि दलित वोट बैंक आप लोगों का मजबूत हो पाए। देखिए ऋतु जी, मैं अरुण यादव जी को सुन रहा था। 15 साल इनका भी राज था। क्या कारनामे इन्होंने किए, दलितों के लिए क्या किया, जरा उसकी सूची पेश कर दें। जी बिल्कुल। ये बरगलाने की एक मिनट बीच में आप मत बोलिए, आपके बीच में नहीं बोला था। सिर्फ वहां पर लूट खसोट, बलात्कार, फिरौती, जंगल राज का पदार्पण, जंगल राज का चीफ मिनिस्टर के घर पे फिरौती की रकम तय की जाती थी साधु यादव और सुभाष यादव के द्वारा। ये क्या बात करते हैं। और आज बीजेपी के पास, फक्र के साथ कह रहा हूं, सबसे ज्यादा विधायक, एमपी, ग्राम पंचायत के मुखिया दलित वर्ग से हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं। तो अगर हमने उनको टिकट नहीं दिया तो कैसे जीते जी? हमारे करनी और कसनी। इन्होंने पिछले चुनाव में इन लोगों ने यही भ्रम फैलाया था कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो वो संविधान को बदल देंगे, वो दलितों का सारा आरक्षण ले लेंगे। इस पर हमको यूपी में खामियाजा भुगतना पड़ा। बिल्कुल। लेकिन उसके तुरंत बाद लोगों ने इस बात को समझा और अभूतपूर्व जीत दिलाया हमें। दिल्ली में, हरियाणा में और महाराष्ट्र में लोगों को यह भ्रम खत्म हो गया कि किसी भी आदमी के साथ कोई इस तरीके की बात नहीं हो रही है, न संविधान का कोई पन्ना छुआ जा रहा है। तो हमारे कसनी, और आज अगर उनको हम श्रद्धा सुमन पेश कर रहे हैं तो इसमें क्या अर्ज है? अगर किसी के प्रति आप आदर भाव प्रकट कर रहे हैं तो क्या यह गलत बात है? ठीक है। और हम चुनाव के लिए नहीं कर रहे हैं, हम पूरे देश में कर रहे हैं। हम देश के लोगों को बताना चाहते हैं कि हम सही माने में उनके अनुयायी हैं, हमने उनको ठगा नहीं है। इस तरीके से इन लोगों ने मुसलमान और दलितों को ठग कर दशकों से उसका वोट लिया है और किया उनके लिए कुछ नहीं। ठीक है। आज हमारी जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका अभूतपूर्व लाभ इस वर्ग को भी मिला। ठीक है, डॉक्टर टीना कर्मवीर जी जवाब दीजिए, क्योंकि बीजेपी तो ये पूछ रही है कि अगर आप लोगों ने अपने शासन में दलित लोगों के लिए कुछ किया है तो उसकी सूची भी पेश कर दीजिए अगर आप लोगों के पास है। जी, सबसे पहले जय भीम, जय संविधान। देखिए, जिस तरीके से जो जय भीम यात्रा जो निकाली जा रही है, मैं इसकी सराहना करती हूँ, क्योंकि देखिए मैं विपक्ष की होने के नाते ये भी कहना चाहती हूँ कि आज बाबा साहब को वो सब लोग याद कर रहे हैं जो बाबा साहब का अपमान करते थे, जो बाबा साहब का लगातार अपमान करते हैं। उन लोगों को भी बाबा साहब के आगे झुकना पड़ा। और हम लोगों के लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि जब बाबा साहब की गूंज पूरे देश में गूंजनी चाहिए, और हम तो चाहते हैं। लेकिन मेरा सवाल यहाँ ये है कि भारतीय जनता पार्टी या जितनी पार्टी बैठी हुई है, इन सबको भी एक बार आत्ममंथन करने की जरूरत है। क्या
दलित समाज के लोगों को वो प्रतिनिधित्व मिल पाया है जो कि मिलना चाहिए। आज 21वीं सदी में हम बैठे हुए हैं और ये मैं विपक्ष की प्रवक्ता होने के नाते भी ये मैं कहना चाहती हूँ, सामाजिक न्याय की बात करने के साथ साथ हमें सामाजिक परिवर्तन की भी आवश्यकता है। और जिस तरीके से जब प्रतिनिधित्व नहीं मिलता तो सवाल उठता है कि सिर्फ आप क्या जय भीम बोलने से क्या प्रतिनिधित्व मिल जाएगा? पहला सवाल। जब आप देश की राष्ट्रपति टोकनिज्म के नाम पर कहते हैं कि हम आदिवासी ले आए, तो क्या आदिवासी समाज की महिलाओं पे अत्याचार रुक गया है? क्या जब कहते हैं कि हमने दलित राष्ट्रपति दिया है, तो क्या मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या दलितों पे जो अत्याचार हो रहा है वो बंद हो गया है? तो कहीं ना कहीं आज हम सबके भीतर एक आत्ममंथन करने की जरूरत है। सबको, हर एक पार्टी के प्रवक्ताओं को, हर एक पार्टी के नेताओं को ये आत्ममंथन करने की जरूरत है कि क्या उन लोगों को प्रतिनिधित्व मिल पाया, उन लोगों को जो अत्याचार हो रहा है वो कम हो पाया, उनको वो जगह मिल पाई जिस जगह के लिए बाबा साहब ने इतना लंबा संघर्ष किया। एक गिलास पानी पीने के लिए भी इस समाज को, इस लोगों को, सबको एक संघर्ष करना पड़ा, एक लंबा संघर्ष करना पड़ा है और उन सबकी दायित्व है, जिम्मेदारी है। और मैं इसमें कोई भी इस तरीके की बहसबाजी, राजनीति नहीं करना चाहती हूँ कि कौन जय भीम यात्रा कर रहा है और कौन संविधान सम्मेलन कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या उन लोगों को सही जगह मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। आज भी दलितों को मूंछ रखने पे उनकी पिटाई कर दी जाती है, उनकी गोली मार दी जाती है। आज भी घड़ा छूने पर, पानी की बोतल छूने पर उनके हाथ काट दिए जाते हैं। महिला अगर बता दे कि वो दलित समाज से, उसको साइड में कर दिया जाता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये हर एक व्यक्ति को, हर एक कार्यकर्ता को, हर एक नेता को ये समझने की जरूरत है और उस पर काम करने की जरूरत है। और मैं देश के प्रधानमंत्री की तरफ जरूर ये बात संदेश पहुंचाना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि उनको ये सब देखना होगा जब वो कहते हैं ना कि मुझे बुला लीजिए किसी भी चौराहे पर। आपकी बात से पूरी तरह से सहमत। ये वो तस्वीरें हैं जो लगातार समाज का हर वर्ग देख रहा है कि किस तरह से चीजें यहाँ पर देखने को मिल पाती है दलित लोगों के साथ। लौटूंगी आलोक वजरी आपके पास, लेकिन उससे पहले सतीश प्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि दलित चिंतक हैं। सर, आपके पास आते हुए क्या ये मानकर चला जाए कि सिर्फ जो दलित वर्ग है वो वोट बैंक का हिस्सा ही बन चुका है? क्योंकि जब जब चुनाव होते हैं तब कई दावे वादे कर दिए जाते हैं, लेकिन धरातल पर जो स्थिति है, जो तस्वीरें हैं, वो बिल्कुल उलट नजर आ पाती है। नहीं, देखिए रितु जी, दलित सिर्फ वोट बैंक नहीं है ना, या दलित सिर्फ वोट ही थोड़ा ही देता है। उसके अंदर पेट भी है, उसके अंदर दिमाग भी है, उसकी एक सोच भी है, उसका एक आत्मसम्मान भी है ना। देखो, बाबा साहब को मानना और बाबा साहब की मानना, दोनों चीजों में बड़ा अंतर है। आप, ये सच है कि जब तक ये देश राजनीतिक रूप से आजाद हुआ, इस देश में सामाजिक गुलामी है। सरकारों की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि तमाम सरकारें इस देश में जो एक बहुत बड़ी आबादी जो आज भी कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से गुलाम है, सरकारों को उनकी मुक्ति के लिए रास्ते चलाने चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपना पूरा जीवन एक बहुत बड़ी आबादी, लगभग 1/4 आबादी जो इस देश की मुख्य धारा से कटी हुई थी, उसको जोड़ने के लिए संविधान में कुछ प्रावधान किए। लेकिन कहीं ना कहीं सरकारों का नजरिया, जैसे बीजेपी के तमाम लोगों ने, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, बीजेपी के कर्नाटक के पहले व्यक्ति ने कहा कि 400 वोट हमको इसलिए चाहिए कि हम संविधान बदलेंगे। संविधान में सिर्फ आप क्या बदलेंगे? संविधान में दलितों के जो राइट्स है, दलितों के जो अधिकार है, आरक्षण की समीक्षा, या आप बड़ी बड़ी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे आप न्याय व्यवस्था हो, वहां जाकर के आप आरक्षण के नाम पर वहां वर्गीकरण कर रहे हैं, अलग अलग लोगों के बीच में जिस तरह की बातें कर रहे हैं। एक छोटी सी बात कहता हूँ, ठीक है, आप भीम यात्रा निकालिए, ठीक है, लेकिन ये भीम यात्रा कहां से निकालोगे? राजस्थान के उसी मंदिर से। ये देश आजाद नहीं है, ये देश गुलाम है। अभी यहाँ अंग्रेज तो चले गए, लेकिन यहाँ ब्लैक जो काले अंग्रेज है ना, वो जिंदा है। राजस्थान में एक मंदिर में अभी 4 दिन पहले बीजेपी के एक नेता ने, एक दलित समाज का व्यक्ति वहां गया, वो भी नेता ही था, लेकिन एक सरेआम बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष की भी बात नहीं मान रहा, मंदिर धुलवा रहा है। लक्ष्मणपुर बातें बिहार में है ना, 56 लोगों को, दलितों को जिंदा जलाया गया। इसी देश की न्याय व्यवस्था में, इसी देश की कार्यपालिका में कहीं भी, उसमें एक भी व्यक्ति को, लोग मारे गए थे ना, लेकिन एक भी व्यक्ति, कोई अपराधी कोई सिद्ध नहीं कर पाया। इसी बिहार के अंदर अगर चुनाव हो रहा है और आप बाबा साहब की मानते हैं, तो बोध गया के अंदर लगभग 2 महीने से तमाम जो बौद्ध लोग हैं वो बैठे। क्यों बैठे? देखिए, देश में अगर हिंदू के कोई संस्थान होंगे तो उसमें हिंदू रहेगा, सिखों के में सिख रहेगा, मुस्लिम के में तो खैर आपने वक्फ बोर्ड लगा करके कुछ परिवर्तन किया है, लेकिन पहला बौद्ध मंदिर ऐसा संस्थान है कि जहां 4 हिंदू 4 बौद्ध, उसको कौन करेगा?
जिला अधिकारी उसको नियंत्रित करेगा। क्या बिहार के मुख्यमंत्री को ये नहीं मालूम? त्रिपाठी जी बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ। 1949 का जो एक्ट आपकी विधानसभा से पास था, जिसमें जानबूझ करके आपने बोध गया को कहीं ना कहीं कब्जाने की कोशिश करी। एक धर्म विशेष के लोगों को आप अलग हटाना चाहते हैं, जाइए उसको विधानसभा में पास कराइए, तब दलितों के घर में जाकर के वोट मांगिए, तब बाबा साहब का नाम लीजिए। ये ठीक है। इसी सवाल का जवाब आलोक बच्चे आप दीजिए, क्योंकि अब सवाल और आरोप आप ही लोगों से पूछे जा रहे हैं। केंद्र में भी आप है और कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर सरकार आपकी है और आप लोगों की तरफ से जय भीम पद यात्रा निकाली जा रही है। तो सवाल आप लोगों से यही पूछ रहा है दलित समाज की, जो दावे वादे आप लोगों की तरफ से किए जा रहे हैं, धरातल पर क्या तस्वीर बदल रही है उन लोगों की? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं कांग्रेस प्रवक्ता, आरजेडी प्रवक्ता और दलित चिंतक से पूछना चाहता हूं कि जो हमने ये यात्रा निकाली है, क्या ये सही है या गलत है? इसको निकालना चाहिए या इसको बंद कर देना चाहिए? ये इसका जवाब दें। और दूसरी चीज जो इन्होंने कहा कि किसी ने हमारे दल से ये कह दिया था कि 400 वोट आएगा, तो हम देखिए, बीजेपी वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है। इसमें तरह तरह के लोग हैं जो अपना नंबर बनाने के लिए कभी कभी एक मिनट प्लीज मुझे बोल लेने दीजिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मुझे बोल लेने दीजिए। सतीश प्रकाश जी, सर लौट रही हूँ। आपने जो सवाल उठाया उन्हीं सवालों का जवाब दीजिए सर, एक बार सुन लीजिए। सतीश प्रकाश जी सुन लीजिए सर, क्योंकि देखिए केंद्र में भी बीजेपी है और कई राज्यों में बीजेपी है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी का बोलना बनता है। बीजेपी उन योजनाओं का बखान जरूर करेगी जो दलित वर्गों के लिए चलाई जा रही है। एक बार सुन लीजिए सर। कुछ नंबर बनाने के क्रम में कुछ लोग समय समय पर कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जिससे हमको परेशानी का सबब झेलना पड़ता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इन लोगों ने उसको बहुत प्रचारित किया। हम सत्ता में आए, हमने कहीं से संविधान में कोई छेड़छाड़ नहीं किया और ना अभी करने की कोई मंशा रखते हैं। लेकिन आज सबसे ज्यादा दलित अगर एमपी और एमएलए हमारे पास है तो उनको हमने समावेश किया है तभी तो है, उनको हमने टिकट दिया है तभी तो है। और हमने कभी बाबा साहब का अपमान करने के नेतृत्व से नहीं किया है। देखिए, एक आदमी राजस्थान की भी जो बात कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है, उनको पार्टी से भी निकाल दिया गया है। और ऐसे लोग हर दल में हैं, कांग्रेस में भी ऐसे ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने समय समय पर ऐसी बातें कह दी है जिससे कांग्रेस को टिकट दिया है, दम झेलना पड़ा। आरजेडी में भी ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने रामायण की बारे में उल्टा सीधा बातें बोली। तो ऐसे लोग हर दल में हैं। ये लोग नंबर बनाने वाले हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, इनका कोई वजूद नहीं है। हम बाबा साहब का आदर करते थे। ठीक है सर। आलोक वजीर, चूंकि देखिए कांग्रेस तो सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस विपक्ष में भले ही बैठी है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ठीक है, आप लोगों की तरफ से जय भीम पद यात्रा निकाली जा रही है, अच्छी बात है, आप लोग निकालिए और सिर्फ कुछ राज्यों में ही बल्कि पूरे देश भर में निकालिए, लेकिन जो धरातल पर तस्वीरें हैं वो भी बदली होनी चाहिए। टीना कर्मवीर जी। देखिए, सबसे पहले मुझे लगता है कि अमित शाह को आके माफी मांग लेनी चाहिए थी, और जिस तरीके से हमारे जो सीएलपी लीडर है उनका जो अपमान किया है उसके लिए भी माफी मांगनी चाहिए, और तमाम उन लोगों को माफी मांगनी चाहिए जो बार बार निकल कर ये आए थे कहने के लिए 400 पार आएंगे तो हम संविधान बदल देंगे। और संविधान तो ये हम जनता के आभारी हैं। सब लोगों ने नहीं कहा। नहीं, जनता नहीं, ज्योति मिर्धा, अरुण गोविल, कितने लोग हैं, कितने नाम जानेंगे आप? और मुझे लगता है हो सकता है आपने भी कहा हो, कुछ नहीं पता आप लोगों का। ठीक है, सुनिए, हाँ ठीक है, ये तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। आप लोगों को संविधान का सम्मान है, आपको ही क्या सभी को करना चाहिए। मैं तो सिर्फ आपका नहीं कह रही हूँ, मैं तो सबका कह रही हूँ। हम सब जो लोग बैठे हैं संविधान की बदौलत बैठे हैं। हाँ, तो हम सब लोग संविधान की बदौलत बैठे हैं। और दूसरी बात है, यात्राएं मुझे लगता है बहुत आवश्यक है, लेकिन मेरा फिर से वही कहना है कि जब तक आप उस समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, भले ही यात्राएं कितनी भी निकाली जाए, लेकिन धरातल पर जो दलितों की स्थिति है और जो तस्वीरें हैं वो और दिशा दशा भी बदलनी होनी चाहिए। हालांकि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है ये चुनावी प्रोपेगेंडा नहीं है, लेकिन आने वाले समय में किस तरह से जो चीजें हैं वो यहाँ पर तस्वीरें देखने को मिल पाती है, देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। बहरहाल, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बनी रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।